हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे, खुश होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, है ना। तो चलो आओ आज के सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं अपने क्वेश्चंस। कल एक वीडियो पे कमेंट किया था बच्चे ने, मुझे ढंग से समझ नहीं आया व्हाट आर यू ट्राइंग टू राइट और कन्वे। ही सेड कि जो सेशन नहीं होते हैं उसकी पीडीएफ नहीं मिलेगी, समथिंग लाइक दैट। तो वो एक बार बताना बट यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू से, या मैं एक बार और उसको अच्छे से पढ़ लेती हूँ सो दैट जो भी इशू हो मैं उसको अभी बता दूँ। मैम आपके कुछ डेली करंट अफेयर वीडियोस नहीं हैं, उनकी पीडीएफ भी नहीं मिलेगी हमें, जो सेशन ना लिए हैं आपने ना। देखो जो भी सेशन नहीं होते ना, अभी कुछ दिन पहले एक नहीं हो पाया था, तो जो सेशन नहीं होते उसके अगले दिन जो सेशन होता है उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो कवर हो जाते हैं। उसके अलावा आपको क्विज़ मिलती है, ठीक है। आपकी वीकली क्विज़ होती है, वीकली आप जब प्रैक्टिस मॉक की ऐप या वेबसाइट पे जाते हो तो वीकली क्विज़ मिलेगी आपको, वीकली पीडीएफ्स मिलती हैं आपको, ठीक है। बजूका मिलती है, मंथली पीडीएफ मिलती है, तो इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं। और करंट अफेयर जो है ना वो करंट अफेयर ही रहते हैं, चाहे मैं यहाँ पढ़ाऊँ, चाहे वो आप क्विज़ की फॉर्म में क्विज़ अटेम्प्ट करो, ठीक है, चाहे आप पीडीएफ से उसको पढ़ो या मंथली जो कंपाइलेशन होता है चाहे उसमें पढ़ो, इट विल रिमेन द सेम, ठीक। तो जो क्वेश्चन मुझे लगता है कि आ सकते हैं इन अ वे और अनदर, तो वो मैं क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ करवाती हूँ। बाकी ऐसा नहीं है जो क्विज़ में क्वेश्चंस हो रहे हैं या जो पीडीएफ्स आपको मिल रही हैं उनमें जो क्वेश्चन है अदर देन दैट जो भी यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, उसके अलावा और भी जो क्वेश्चन मिल रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो भी इम्पॉर्टेंट है, नो डाउट, ठीक है। बट एक लिमिट होती है सेशन की भी, तो ऐसा नहीं है कि सारे इम्पोर्टेंट पूरा न्यूज़ लेके बैठेंगे, तो वो आप भी देखेंगे वो खाम का ज़्यादा टाइम का हो जाएगा, 1 घंटे 45 मिनट 50 मिनट 1 आवर अबव, तो आपको भी बोरिंग लगेगा कि क्या मैम एक एक चीज़ डिटेल में बता रही हैं, पढ़ा रही हैं, सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्यों नहीं बताती। तो वो एक इशू भी रहता है टाइम का, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट होता है दैट आई यूज़ टू लाइक डिस्कस, बाकी आपको मिलता ही है। और जब सेशन नहीं होता मैं कोशिश करती हूँ, कुछ टाइम ऐसा था जब रेगुलर नहीं चीज़ चल रही थी, बट काफ़ी समय से, अभी कुछ महीनों से, ऑलमोस्ट 3-4 महीने हो गए हैं, 3-4 महीनों से आई, मतलब कभी ऐसा हुआ होगा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं घर से काम कर रही हूँ, तब भी मैंने सेशन लिया है, ठीक है। आपने मुझे पेन टैब पे भी पढ़ाते हुए देखा होगा। तो रेयर ही केस होता है जब सेशन नहीं होता, और जब नहीं होता तो नेक्स्ट डे जो सेशन होता है उसमें क्वेश्चंस डेफिनेटली होते हैं, ठीक है। प्लस क्विज़ ज़रूर लगाओ, क्विज़ में आपको क्वेश्चन सभी प्रकार के, सभी तरह के सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। पीडीएफ्स मंथली कंपाइल्ड बजूका जो आती है उसमें भी सब मिलेगा, ठीक। तो ये तो हुई बात उस बच्चे के लिए जिसने कमेंट के माध्यम से पूछा था, ठीक। अब सबके लिए बात करते हैं। सबके लिए बात क्या करेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे। देखो उस स्टेट गवर्नमेंट पुलिस का बेसिकली उसको आइडेंटिफाई करना है इन ऑप्शंस में से जिसने अडॉप्ट किया है सेल्फ बैलेंसिंग ई स्कूटर फॉर स्मार्ट पेट्रोल्स, ठीक है। सेल्फ बैलेंसिंग मतलब जो खुद से बैलेंस हो जाए। अब स्कूटर है, सेल्फ बैलेंस कैसे करेगा? सेल्फ बैलेंस मतलब कि जब आप स्कूटर पे चलाते हो तो बैलेंस करने के लिए दोनों तरफ पैर नीचे रखते हो, ठीक है। अगर एक तरफ पैर रख दोगे दूसरी तरफ नहीं होगा, राइट। तो इन दैट वे वो बैलेंस नहीं हो पाएगा। बट सेल्फ बैलेंसिंग का क्या मतलब हो गया, आगे एक टायर हुआ और पीछे 2 टायर एक स्कूटर में, ठीक है। तो दिस इज टर्म्ड एज सेल्फ बैलेंसिंग, ठीक। ये स्कूटर्स आपने देखे ही होंगे, ई स्कूटर्स आते हैं जो जिनमें सेल्फ बैलेंसिंग का ऑप्शन होता है, 3 टायर्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये उत्तराखंड की जो पुलिस है, ठीक है, उसने अडॉप्ट किए हैं, उसने अपनाए हैं। इन्हें उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक ने बेसिकली
ये जो स्कूटर हैं वो डोनेट किए हैं, ताकि जो भी भीड़ भाड़ वाला इलाका है वहाँ पे पेट्रोलिंग आसानी से की जा सके, छोटी छोटी गलियों में जाके, ठीक है, हरिद्वार की अच्छे से स्ट्रीट्स पे जाके अच्छे से पेट्रोलिंग की जा सके, ठीक है। ये इको फ्रेंडली स्कूटर्स हैं, हर जगह, हर नुक्कड़, हर गली पर दे कैन गो एंड कोई बुरा इफेक्ट भी इन्वायरमेंट को, क्योंकि इको फ्रेंडली हैं तो पॉल्यूशन एंड ऑल क्रिएट नहीं हो रहा है, तो दैट मीन्स इट गिव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट, राइट। तो अभिनव कुमार जो हैं वो डीजी पुलिस हैं उत्तराखंड के, ठीक है, डीजी इज डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं उत्तराखंड के, ठीक। चलो आगे चलते हैं। उस पोस्ट पर्सनालिटी का नाम बताना है जो सेलेक्ट हुए हैं टॉर्च बियरर के रूप में पेरिस ओलंपिक गेम्स 2024 में। टॉर्च बियरर के रूप में जाएंगे अभिनव बिंद्रा जी, ठीक है। कौन जाएगा? अभिनव बिंद्रा जी जाएंगे। सिर्फ एक ही ये नहीं होंगे, बहुत सारे देशों से बहुत सारे लोग होंगे, ठीक है। इंडिया के पहले गोल्ड मेडलिस्ट शूटिंग में 2000 जो हमारा 8 वाला ओलंपिक गेम्स था बीजिंग, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था मेन 100 मीटर राइफल इवेंट में, ठीक है। ये सब बातें दोबारा क्यों बताई जा रही हैं? वो इसीलिए बताई जा रही हैं क्योंकि जब एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है ना, ज़रूरी नहीं है कि वो उस चीज़ को पूछे कि टॉर्च बियरर कौन है, वो तो मैं आपको करंट अफेयर पढ़ा रही हूँ, तो मुझे क्वेश्चन को इस हिसाब से बताना पड़ा, इस हिसाब से लाना पड़ा कि आपको लगे कि करंट अफेयर का क्वेश्चन है। बट जब एग्जामिनर पूछता है तो या तो वो उसको स्टैटिक बना देता है या और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर देता है। इजी तो आजकल कुछ नहीं मिलता और ना मिल रहा है, ठीक है। तो बेसिकली इंडिया की तरफ से पहले इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट हैं अभिनव बिंद्रा जी, वो टॉर्च बेयरर रहेंगे। ओलंपिक टॉर्च रैली जो है 16 अप्रैल से 26 जुलाई के बीच में होगी, ठीक। काफ़ी लोग पार्टिसिपेट करेंगे। पेरिस ओलंपिक जो है वो 26 जुलाई से 11 अगस्त तक इवेंट्स उसके जो हैं वो होंगे, ठीक है, वर्ल्ड वाइड। इसमें लास्ट 68 डेज के जो टॉर्च रेले हैं वो सेटअप होंगे टू द लास्ट 68 डेज, जिसमें 65 टेरिटरीज, 5 ओवरसीज टेरिटरीज, जिसमें 11,000 टॉर्च बेयरर्स होंगे जो सिलेक्ट किए गए हैं फ्रांस से ही। 10,000 पार्टिसिपेट करेंगे ओलंपिक टॉर्च रैली में और 1,000 पैरा ओलंपिक टॉर्च रैली में पार्टिसिपेट करेंगे। टॉर्च रैली ये सब ये है क्या? टॉर्च रैली इतनी देर से यही चल रहा है। मशाल लेके जब इनिशियल डेज में मशाल लेके एक तरह से यू कैन से कि जब गेम्स स्टार्ट होते हैं उसके पहले की जो सेरेमनीज होती हैं दैट इज़ दिस, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में महागौरव 2024 जो है वो अवार्ड दिया है। वो किसको दिया है? महागौरव अवार्ड जो गया है वो निखिल मुकुंद वाघ को गया है, ठीक है। निखिल मुकुंद वाघ को महागौरव 2024 दिया गया है अजीत पवार जी के द्वारा, ठीक। महागौरव जो है अवार्ड वो अजीत पवार जी जो हमारे डेप्यूटी सीएम है महाराष्ट्र के, उन्होंने कनेरी मैथ कोल्हापुर में महाराष्ट्र में बेसिकली ये अवार्ड से सम्मानित किया है, ठीक। अवार्ड उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो पब्लिक रिलेशंस में काफ़ी अच्छा काम करते हैं एंड इन्होंने इम्प्रेसिव वर्क किया है, स्पेशली जर्नलिस्ट की फील्ड में। दैनिक लोकमत न्यूज़पेपर में जर्नलिस्ट थे ये, ठीक है। एबीपी मजहा न्यूज़ चैनल में भी काम किया है और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के बेसिकली काम किया इन्होंने एंड ही वाज अ पार्ट ऑफ इट, राइट, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है, ठीक। चलो आगे चलते हैं। महागौरव तो देख लिया, आगे देखते हैं। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने अप्रूव किए हैं कितने, हाउ मैनी Q9B स्काई गार्डियन ड्रोन्स टू इंडिया फॉर नियरली 3.99 समथिंग बिलियन $, हैं, तो नियरली आप इसको 4 बिलियन $, बोल सकते हो, ठीक है। वैसे 3.99 है, ठीक है। सो इट इज मेंशन्ड नियरली 4 बिलियन $, में खरीदे गए हैं 31, ठीक है,
डी जो है वो करेक्ट आंसर है। 31 ड्रोन्स खरीदे गए हैं, ठीक। QB स्काई गार्डियन ड्रोन्स खरीदे गए हैं, और ये ड्रोन्स जो हैं वो तीनों सेनाओं में दिए जाएंगे, तीनों सेनाओं को बेसिकली, ठीक है। उसमें से जो 15 सी गार्डियंस ड्रोन्स हैं वो दिए जाएंगे हमारी नेवी को, ठीक है। उसके बाद इंडियन एयरफोर्स और जो हमारी आर्मी है, इंडियन आर्मी, दोनों को 8-8 दिए जाएंगे, ठीक है, ड्रोन्स। तो ड्रोन्स सर्विलेंस में बहुत हेल्पफुल रहते हैं, ठीक है। हाई क्वालिटी ड्रोन्स हैं, तो जब सर्वेलेंस किया जाएगा, मतलब देखभाल की जाएगी, जैसे सेना का सैनिक जो होता है वो एक तरह से बॉर्डर पे तैनात होता है, तो वो ये ड्रोन्स जो हैं वो सर्वेलेंस का ही काम करेंगे, ठीक है। निगरानी रखेंगे कि बॉर्डर्स पे, सी एरिया में, ठीक है, कोई घुसपैठ तो नहीं कर रहा। तो दे आर इक्विप्ड ड्रोन, ये जो कैपेबिलिटी है इंडिया की, जो मीट होगी इन ड्रोन से, ठीक है, जो ये UAV सर्वेलेंस ड्रोन्स आए हैं उनसे मीट होगी, ठीक। प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर जो हैं वो जनरल एटॉमिक एरोनॉटिकल सिस्टम्स हैं, ठीक है। हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस हेल ड्रोन्स जो हैं ये कैपेबल होते हैं, एयरबोर्न होते हैं, 35 आवर्स तक दे कैन बी इन एयर, और 4 हेल फायर मिसाइल्स और 450 किलो का बॉम्ब दे कैन एंड्योर, ठीक है, दे कैन कैरी। तो अगर दुश्मन की टेरिटरी में अटैक, सर्विलियंस के साथ साथ अटैक का भी हो, तो द ड्रोन्स आर मच एफिशिएंट, ठीक है। वर्ल्ड कैंसर डे एनुअली ऑब्जर्व किया जाता है किस डेट पे? देखो ये क्वेश्चन जो था ना, अभी वही बात कि जो रह जाता है वो कवर होता है, डोंट वरी, ये क्वेश्चन रह गया था, ठीक है। बीच में 3 और 4 तारीख की सैटरडे संडे था, तो इन शॉर्ट 5 को कवर नहीं हो पाया था, तो आज आई एम कवरिंग दिस। 4 फरवरी को मनाया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड कैंसर डे। वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। कैंसर डे और ये सब डे क्यों ऑब्जर्व किए जाते हैं? बेसिकली डेज को इसीलिए ही ऑब्जर्व करते हैं हम, इसीलिए ही ऐसा रखते हैं पर्टिकुलर दिन कि इस दिन हम ये डे मनाएंगे, इस दिन हम वो डे मनाएंगे। ये सिर्फ इसीलिए किया जाता है ताकि ऐसा कैंसर डे है, इसके प्रति जागरूकता फैले, ठीक है, अवेयरनेस फैले। अवेयरनेस फैलेगी तो अगर कोई गलत चीज़ है उसको चेंज किया जाएगा। कैंसर है बहुत ही बीमारी, खतरनाक बीमारी है, तो जब तक जागरूकता नहीं फैलेगी, लोगों को पता नहीं चलेगा, तब तक दिक्कतें रहेंगी, ठीक है। 4 फरवरी 2000 में बेसिकली ये डे एग्जिस्टेंस में आया था, ठीक है, तब से ऑब्जर्व करना शुरू किया गया था ड्यूरिंग वर्ल्ड कैंसर कॉन्फ्रेंस फॉर द न्यू मिलेनियम इन पेरिस, फ्रांस। कैंपेन थीम जो थी 22 से 24 में जो थीम थी वो यही थी, क्लोज द केयर गैप, ठीक है, क्लोज द केयर गैप। क्लोज मतलब बंद करने वाला क्लोज, एंड द केयर गैप। अभी 24 में भी सेम थीम है, क्लोज द केयर गैप, टुगेदर वी चैलेंज दोज इन पावर, ठीक है, क्लोज द केयर गैप, टुगेदर वी चैलेंज दोज इन पावर। तो ये 2024 की थीम है, थीम याद रखना, थीम इंपॉर्टेंट होती है हमेशा। आगे चलते हैं। यूपी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि लॉन्च करेंगे एनुअल मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेन 5 से 15 फरवरी। दे हैव बेसिकली स्टार्टेड दिस कैंपेन। किस डिजीज़ को इराडिकेट करने के लिए, इराडिकेट मीन्स ख़त्म करना, ठीक है, किस डिजीज़ को ख़त्म करने के लिए ये कैंपेन लाई है उत्तर प्रदेश की सरकार। तो फिलारिसिस के बारे में आपने सुना है? फिलारिसिस ना बेसिकली जैसे मलेरिया होता है मॉस्किटो के काटने से, उसी तरह फिलारिसिस भी एक क्रॉनिक मॉस्किटो बॉर्न पैरासिटिक इन्फेक्शन है, ठीक है। ये इस डिजीज़ में हाथ पैर में सूजन काफ़ी आ जाती है, ठीक है। एक मिनट रुको, ठीक है। ये बेसिकली वॉर्म है, नेमाटोडा वॉर्म, उसके द्वारा होता है, ठीक।
आइदर इट इज़ बाय वेचूरिया ब्रैंकोफ्टी, ठीक है, या फिर ब्रूगिया मलाया के द्वारा। दिस इज बेसिकली कॉज्ड बाय, ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो स्पीशीज। ये इंपॉर्टेंट है कि किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है, तो कुलेक्स क्विन फैस्किटवस के द्वारा ट्रांसमिट होता है, एंड मेंसोनिया एनिफीरिया के द्वारा भी ट्रांसमिट होता है। इस डिजीज़ में बेसिकली, जैसे मैंने बताया, पैरों में सूजन आ जाती है, हाइड्रोसिली पानी बेसिकली भर जाता है, ठीक है, तो ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं एंड कंसर्न है। तो इसी डिजीज़ को एराडिकेट करने के लिए एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिलारिसिस को एलिमिनेट, ख़त्म करने के लिए, एराडिकेट करने के लिए 2027 तक का जो है समय वो एक निर्धारित किया हुआ है, राइट। 17 डिस्ट्रिक्ट्स हैं स्टेट के जो इस कैंपेन को चलाएंगे, 5 से 15 तक ये चलेगा। स्किल्ड हेल्थ वर्कर्स हैं वो हर दरवाजे पे जाएंगे, एंड जो और जो प्रिवेंशन हो सकती है फिलारिसिस की, सभी लोगों को बताएंगे कि ऐसे प्रिवेंट किया जा सकता है ऐसा, और ये चीज़ करनी चाहिए, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, इन शॉर्ट। ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ इंटरिम बजट का एक क्वेश्चन मैंने डाल लिया, 2 इंटरिम बजट पहले ही आ गया था बट क्वेश्चन कवर नहीं किया था, तो आई थॉट कवर करा जाए, ठीक है। अभी सारे नहीं लिए, 1-2 ही लिए, तो पहले ये देख लेते हैं। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने अनाउंस किया था, बजट बेसिकली पेश किया था, तो इन्होंने अनाउंस किया था पीएम स्वनिधि स्ट्रीट वेंडर के लिए, जो हमने पढ़ा था स्कीम है, ठीक है, काफ़ी टाइम पहले लॉन्च की गई थी। और काफ़ी टाइम पहले क्यों, किस लिए लॉन्च की गई थी? स्ट्रीट वेंडर है, कुछ याद आया? चलो, कोविड में जब स्ट्रीट वेंडर्स को प्रॉब्लम हुई थी, ठीक है, बिजनेस ठप हो गए थे, तो कौन सी स्कीम आई थी? पीएम स्वनिधि आई थी जून 2020 में, ठीक है। और इस स्कीम ने क्या किया था? फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की थी, पैसे दिए थे बेसिकली उन लोगों को जो अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स हैं, ताकि वो अपना बिजनेस दोबारा से स्टार्ट कर सके। तो ये फ्लैगशिप फोकस है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, वही मेंशन है। तो असिस्टेंस जो है वो कितने स्ट्रीट वेंडर्स को पूरे भारतवर्ष में प्रोवाइड की जाएगी इस इंटरिम बजट के अनुसार? तो ये जो आंकड़ा है वो 78 लाख का मेंशन किया गया कि 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी। अभी तक 2.3 लाख वेंडर्स जो है उन्होंने अवेल किया है थर्ड टाइम में, ठीक है, लोन इस मिनिस्ट्री के अंदर, इस इनिशिएटिव के अंदर, ठीक है। 1 जून 2000, मैंने जैसे मेंशन किया था जून 2020, तो 1 जून 2020 में जो हमारी पीएम प्रधानमंत्री स्टेट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम जो है वो लॉन्च की गई थी। वर्किंग कैपिटल लोन जो था 10,000 था फर्स्ट रेंज में, कोई गारंटी नहीं थी इसमें, ठीक है। उसके बाद 20,000, देन थर्ड लोन जो था वो 50,000 का था। रेगुलर रीपेमेंट जो इंटरेस्ट रेट था 7% इंटरेस्ट सब्सिडी थी, ठीक है, 3 इंस्टॉलमेंट में था, और जो बोरोवर वेंडर है उसको रीपे करना था 12 मंथ में। कोलेटरल फ्री लोन था, कोई इंटरेस्ट नहीं था उस पर, राइट। कोलेटरल फ्री लोन था, कोई गारंटी नहीं थी उस पर, ठीक है। और अगर इन एनी केस स्ट्रीट वेंडर पे नहीं कर पाते हैं तो गवर्नमेंट विल पे द लोन, राइट, इन दैट केस, ठीक है। डिजिटल ट्रांजैक्शन प्रमोट की गई थी कैशबैक के साथ कि 1200 रुपये हर साल जो है वो कैशबैक मिलेगा अगर डिजिटल पेमेंट्स की जाएंगी तो, ठीक। चलो आगे चलते हैं। किस कंट्री, with which country has India recently inked agreement to provide framework for collaboration in new areas of defense engagement including procurement of military equipments? अच्छा, हाँ, ये हुआ है अभी ओमान के साथ। ओमान और इंडिया ने ना बेसिकली कोलैबोरेट किया है, ठीक है, डिफेंस इक्विपमेंट जो है उनके लिए, ठीक है, ताकि जो प्रोक्योरमेंट है मिलिट्री इक्विपमेंट्स की वो हो। तो ओमान इज द करेक्ट आंसर। ओमान हैज़
collaborated. Oman has basically agreed, or Oman and India has inked an agreement so that they can provide framework for collaboration in new areas. New areas किस particular field में? बेसिकली इन डिफेंस, ठीक है, न्यू एरियाज इन डिफेंस. अच्छा, ओमान की कैपिटल करेंसी क्या क्या है? ओमानी रियाल तो इनकी करेंसी है. मस्कत जो है वो इनकी कैपिटल है. कैपिटल मस्कत और करेंसी ओमानी. आई होप आप लोगों को मेरी राइटिंग जो है वो समझ में आ जाती हो. अच्छा, यहाँ पे सुल्तान है, ठीक है. सुल्तान का नाम क्या है? हैथम बिन तरीक अल सैद. हैथम बिन तारिक अल सैद, ये इनके सुल्तान का नाम है, ठीक है. अगर नहीं भी समझ में आती ना तो मैं जैसे बोलती हूँ तो यू कैन, जब आप उसको सुनोगे तो ऑब्वियसली वो चीज़ थोड़ा और देखोगे राइटिंग को थोड़ा समझ में आएगा. चलो, दिस वाज इट कि ओमान जॉइंट मिलिट्री कोऑपरेशन कमेटी मीटिंग हुई थी मस्कत ओमान में, ठीक है. एंड विद दिस डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ है. ये एग्रीमेंट फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा डिफेंस में ताकि जो प्रोक्योरमेंट है वो की जा सके मिलिट्री इक्विपमेंट्स में. दोनों साइड्स ने, इंडिया एंड ओमान ने एग्रीमेंट साइन किया है टू द प्रोक्योरमेंट ऑफ डिफेंस मटेरियल, डिफेंस इक्विपमेंट जो प्रोवाइड करेगा एक फ्रेमवर्क, ठीक है. चलो आगे चलते हैं. यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने इंटरिम बजट में, जो उन्होंने इंटरिम बजट पेश किया उसमें उन्होंने एक कैंसर है, अभी हमने कैंसर डे देखा था, तो एक प्रकार का कैंसर है ये, कुछ स्पेसिफिक, जैसे कहीं ब्लड कैंसर हो गया, आपने काफ़ी कैंसर के नाम सुने होंगे, ठीक है. दुर्भाग्यवश जिसके घर में कैंसर से जूझता हुआ कोई ना कोई उनका अपना होगा, उनको इसके बारे में और अच्छे से पता होगा, ठीक है. बेसिकली हुआ क्या है कि निर्मला सीतारमण जी ने अपना जो उनका इंटरिम बजट है उसमें अनाउंस किया है कि जो गवर्नमेंट है वो प्रमोट करेगी वैक्सीन. किस चीज़ के लिए वैक्सीन देगी? वो वैक्सीन देगी जो सर्विकल कैंसर है गर्ल्स में भी जो एज ग्रुप है ना वो बहुत देखो 9 से 14 साल की जो लड़कियां हैं, जो ये एज ग्रुप है उसमें वैक्सीन प्रोवाइड की जाएगी ताकि सर्विकल जो कैंसर है उससे बचा जा सके. सर्विकल बेसिकली ट्यूब होती है, यूट्रस होता है, उससे जो आपकी वजाइना होती है उसको कनेक्ट करती है, बेसिकली वहाँ पे कैंसर होता है. तो ये वैक्सीन के थ्रू इट कैन बी प्रिवेंटेड, ठीक है. 9 से 14 साल तक की जो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, उनको वैक्सीनेशन प्रोवाइड की जाएगी. एचपीवी वैक्सीनेशन, एचपीवी के कारण होता है, एचपीवी वैक्सीनेशन दिल्ली गवर्नमेंट ने भी 2016 में प्रोवाइड की थी एंड उसी को मद्देनज़र रखते हुए अभी ये बजट में ऐड किया गया है. 4 मोस्ट कॉमन जो कैंसर्स होते हैं उसमें से एक ये टाइप है और सेकेंड मोस्ट कॉमन है महिलाओं में. कहाँ की महिलाओं में? भारत की महिलाओं में, ठीक है. तो एक ऐसा कैंसर जो मतलब ये मान लो 4 में से 1 डेथ इसी की वजह से हो रही है ग्लोबली, ठीक है. 1 डेथ इन 4, ठीक है, 1 in every 4 डेथ जो होती है वो सर्विकल कैंसर की वजह से होती है. चलो आगे चलते हैं, सूरजकुंड मेले पे आ जाते हैं. अभी लगना शुरू हुआ है, ठीक है, 18 तक लगेगा. 37th सूरजकुंड मेला है, ये बिल्कुल सही है. करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, सही स्टेटमेंट बतानी है. पहले बिल्कुल ठीक है. हमेशा फरीदाबाद में लगता है, इस बार भी फरीदाबाद में लगा है, हरियाणा में, ठीक है, बिल्कुल ठीक है. पार्टनर कंट्री और पार्टनर स्टेट 2 चीज़ें होती हैं, हर साल चेंज होती हैं. इस बार जर्मनी नहीं है, ठीक है, ये इनकरेक्ट है. इस बार तंजानिया है, ठीक है. कौन सी है? तंजानिया है, ठीक है.
तो 1 मिनट आंसर देख लो ना पहले इसका। करेक्ट, ओ दिस डी आंसर करेक्ट है, क्योंकि करेक्ट पूछ रहा है और करेक्ट तो 1 और 2 ही है। ठीक है, तो 2 से 18 फरवरी तक जो मेला है वो लग रहा है। गुजरात जो है थीम स्टेट है, पार्टनर अगर कंट्री की बात करोगे तो तंजानिया, जो भी मैंने बताया है। ठीक है, सूरजकुंड मेला अथॉरिटी हरियाणा टूरिज्म इसको हर बार ऑर्गेनाइज करते हैं। यूनिक चीज़ें होती हैं। 2013 में इसमें अपग्रेडेशन हुई थी, इंटरनेशनल लेवल पे लोग आए थे। 2015 में 20 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। अभी भी अराउंड 13 या 18 कंट्रीज़ जो हैं, जितना मैंने आई थिंक पढ़ा था थोड़े दिन पहले, तो जब ये लगा नहीं था उससे पहले न्यूज़ जो आई थी उसमें आई हैव हर्ड, तो 13 या 18 कंट्रीज़ कुछ या 19 कंट्रीज़ कुछ हैं जो इस टाइम भी पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो 2013 से इंटरनेशनल लेवल पे पार्टिसिपेशन शुरू हो गया था और 15 में पहली बार ऐसा हुआ था कि 20 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। काफ़ी अच्छा लगता है। ठीक है, दो मैं भी नहीं गई हूँ, मैंने भी सुना है इसके बारे में, बट इफ़ यू गाइज लिव नियर बाय दैट, दिल्ली फरीदाबाद के आसपास कहीं आप रहते हैं तो ज़रूर, गुड़गांवा, ठीक है, ये सब है तो ज़रूर विज़िट करना। मैंने सुना है काफ़ी अच्छा लगता है। इनफैक्ट शायद अगर मैं भी विज़िट करूँ तो इट माइट हैपन कि लाइक मैं भी उस चीज़ को देख पाऊँ, राइट। तो चलो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे, राइट। सो थैंक यू फॉर नाउ।